एक समय था जब देश के किसानों को खेती घाटे का सौदा लगने लगी थी। किसान के बेटे नहीं चाहते थे कि वो आगे खेती करें। ऐसे में समय बदला। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी किसानों को खेती के लिए और खास तौर पर प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। एक तरफ ग्रामीण स्तर पर किसानों को जागरूक किया गया, तो दूसरी तरफ तरह तरह की सब्सिडी भी किसानों को देना शुरू किया गया। साथ ही किसानों को पारंपरिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती की तकनीक से अवगत करवाया गया। अलग अलग तरीकों से किसानों को ट्रेनिंग दी गई। अच्छे किस्म का बीज भी उपलब्ध करवाया गया। नतीजा, हरियाणा में किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। जहां गिने चुने किसान एक समय पर प्राकृतिक खेती किया करते थे, आज के समय में हरियाणा में हजारों किसान पारंपरिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। और तो और किसान आज के समय में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ प्राकृतिक खेती कर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। मैं गांव मचगढ़, तहसील बल्लंगढ़, फरीदाबाद से हूँ। 10 साल हो गए मेरे को करते करते। अच्छा। हाँ। और अब सब्जियों में है, जैसे यहाँ से काफ़ी लोग गांव के यहीं से आके ले जाते हैं, तो उनकी डिमांड पे हमने 4-5 तरीके की सब्जी लगाई हुई है, क्योंकि उनको सारी सब्जियां जो हैं वो खाने के लिए चाहिए होती हैं। तो इसलिए कौन सी सब्जी है? सब्जियां हमारे पास टमाटर लगाए हुए हैं, करेला है, तोरई है, घिया है, ये सब्जियां हैं हमारे पास। सारी करते हैं सब्जियों में। जैसे अब इसको निकाल के फिर जो सर्दियों की है वो फसल आ जाएगी। उसके बाद मतलब सीजन वाइज हम सारी फसल बोते रहते हैं। लाखों की नौकरी छोड़ अपनाई प्राकृतिक खेती। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं प्रतला के मजगर गांव के राकेश धनखड़। राकेश धनखड़ अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़कर खेती करने लगे। प्राकृतिक खेती को अपनाया और न सिर्फ अपनी आय को लाखों में किया, बल्कि और भी किसानों और युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा बन चुके हैं। उससे पहले ये था, काफ़ी दिन पहले हमारे परिवार में ही दिक्कत थी सभी को कि उल्टियाँ होना, यानी पेट खराब रहता था, कभी पेट ठीक नहीं रहता था। तो उसके बाद हमने अपने घर के लिए 1 एकड़ में स्टार्ट किया। उसके बाद हमने देखा कि 1 एकड़ में जब से हमने पेस्टिसाइड छोड़ा है, केमिकल छोड़ा है, उससे हमारी प्रॉब्लम घर की ही सॉल्व हो गई। तो उसके बाद अपना करते थे, अपना करते करते फिर आस पड़ोस के लोगों को पता चला, गांव में पता चला, तो फिर वो आके वो भी लेने लगे। तो फिर उनकी डिमांड पे उन्होंने कहा कि अब सब्जियां भी चाहिए हमें और भी दालें भी चाहिए। तो उनकी डिमांड को देखते हुए फिर हमने और सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी बोने के लिए। तो कितना मुनाफा आपको मिल रहा है इस खेती से? इसमें मुनाफा है कि मैंने जॉब छोड़ के उतना मेरे को हो जाता है। मतलब जो जॉब छोड़ के मैंने गलती नहीं की, मैं इसमें आ गया। ऊपर से मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूँ अपना पूरा, और यहाँ पर भी काम कर। मैंने बताया ना, काफ़ी साल पहले हम काफ़ी बीमार रहते थे, उसकी वजह से फिर जब मैं जॉब करता था तो मेरे कलीग्स काफ़ी मेरे को प्रोत्साहित करते थे कि नहीं नहीं तुम ठीक कर रहे हो। फिर जॉब कर रहे थे तब भी काफ़ी लोग जो MBA वगैरह करके आए थे और जो कर रहे थे, अच्छी पोस्ट पे थे, वो भी काफ़ी लोग एग्रीकल्चर में गए। दूसरों के लिए प्रेरणा बने राकेश धनखड़। प्रतला विधानसभा के मचगर गांव के रहने वाले राकेश धनखड़ की गिनती आज जिले के प्रगतिशील किसानों में की जाती है। राकेश धनखड़ पिछले 15 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। उनसे पहले उनके पिताजी धर्मपाल धनखड़ भी पारंपरिक खेतीबाड़ी करते थे। उन्होंने बाद में जैविक खेती को अपनाया और अब उसी को ही उनके बेटे राकेश धनखड़ विरासत के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। आज के समय में राकेश दूसरे किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। काफ़ी पब्लिक को समझाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती थी कि नहीं, ऑर्गेनिक है, ये है, आप सीधा चमक के पीछे मत भागो। अब लोग देखते हैं कि अगर सब्जी में चमक है और दिखने में अच्छी है तो वो अच्छी सब्जी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें केमिकल वगैरह से मतलब वो ना कस्टमर को चकमा देने के लिए लोग ऐसा करते हैं, केमिकल छिड़क देते हैं, वो अच्छी दिखती है, लेकिन आप अगर उसका टेस्ट देखोगे, टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। अगर आप ऑर्गेनिक में लोग
थोड़ा सा मार्केट में ऐसा वो बना हुआ है कि नहीं, ऑर्गेनिक में धोखा काफ़ी होता है, लोग धोखा करते हैं, ऐसे ही ले जाते हैं मंडी से ख़रीद के और बोल देते हैं कि हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि कस्टमर को भी, जो कंज्यूमर हैं, उनको भी थोड़ा जागना होगा, उनको डिमांड रखनी पड़ेगी कि हमें ऑर्गेनिक मतलब पेस्टिसाइड फ्री चाहिए। ऑर्गेनिक पे आज कल काफ़ी मतलब वाद विवाद सा होने लगा है, तो मैं कहूँगा कि आप केमिकल फ्री मांगिए, गेहूँ हो या फिर दालें हो या सब्जियां हो, कोशिश कीजिए कि केमिकल फ्री आपको हो। अब इसमें ये हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं केमिकल तो हमें कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से और कुछ खाएंगे तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पर हम मान लो एक दिन में 20 की जो सब्ज़ी ले रहे हैं उसमें करीबन 5% या 10% केमिकल है, अगर वो 1% हो जाए तो 5% की बजाय हम 1% कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए, तो उसमें डेफिनेटली फ़ायदा कंज्यूमर का ही है। सरकार का मनोहर साथ, प्रगति करते किसान। राकेश धनखड़ MBA ग्रेजुएट हैं। राकेश धनखड़ बताते हैं कि देश की बड़ी बड़ी नामी कंपनियों में 15 साल की नौकरी ही चकाचौंध के दौरान उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जमीन की मिट्टी की वो खुशबू की कमी खलती थी जिसमें वो खेलकर पले बड़े हुए, जिसके कारण उन्होंने नौकरी छोड़ खेती बाड़ी को अपनाया और व्यावसायिक तौर पर अलग अलग मौसम में फसल उगाते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर खेती बाड़ी कर रहे हैं। संपर्क करने के लिए यहाँ पर जो हमारे मित्र हैं या फिर और भी जैसे आजकल डिजिटल मीडिया है, तो वहाँ से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, NCO के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, और आसपास के जो लोग हैं वो जो लोग कर रहे हैं खेती पेस्टिसाइड फ्री, सभी एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं किसकी क्या है परेशानी है, उसको कैसे सुलझाया जाए, कैसे उसका निवारण किया जाए। तो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर किसी को आसपास में फरीदाबाद करनी है तो सीधा ना करे, जो लोग पहले से ही ये कर रहे हैं, केमिकल फ्री कर रहे हैं, उनके पास जाएं, क्योंकि सीधा सा है कि अगर कोई एकदम से कन्वर्ट होगा केमिकल फ्री पे तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ज़मीन उसकी ऐसी है कि उसमें एकदम से केमिकल फ्री करना मुश्किल होता है। अगर वो पहले से ही जो लोग केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं तो उनके साथ अगर करेगा, उनसे मिल के करता है, उसके मार्गदर्शन में करता है, तो उसे धोखा क्या, उसको थोड़ा सा जो झटका लगता है, कई बार फसल में उत्पादन कम आता है या जो उसे चाहिए उतना नहीं हो पाता, तो वो नहीं होगा। प्राकृतिक खेती में लागत कम, मुनाफा ज्यादा। राकेश ने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में लागत बहुत कम आती है, जबकि उत्पादों की कीमत अच्छी मिलती है। इसीलिए किसान सामान्य खेती के मुकाबले केमिकल फ्री फार्मिंग में ज्यादा कमाई कर लेते हैं। राकेश बताते हैं कि मंडी में कारोबारी उनकी सब्जियों का इंतजार करते हैं। मंडी में पहुंचते ही सब्जियां हाथों हाथ अच्छे दामों में बिक जाती है। पैनल 12 लगवाया था, उसमें सोलर पैनल का है, वो सरकार के द्वारा लगवाया गया था। उसके बाद ड्रिप लगवाई थी, वो भी, उसमें भी सरकार की सब्सिडी मिली थी। काफ़ी फ़ायदेमंद है। एक देखो तो शुरू से लेके आखिर तक हरियाणा सरकार जो भी है सब्सिडी दे रही है, हर चीज़ पे दे रही है और प्रोत्साहित कर रही है फार्मर्स को कि न्यू टेक्नोलॉजी को आके अपनाएं, नई तकनीक से खेती करें, उसमें काफ़ी मुनाफा है। अगर पुराने हिसाब से खेती करते रहे तो उसमें इतना मुनाफा मेरे को तो दिखता नहीं कि कोई बहुत अच्छा कमा सकता है। हमें अगर खेती में पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो उसके लिए तकनीक को, जो तकनीकें आ रही हैं उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती धीरे धीरे समय की जरूरत बनती जा रही है। रासायनिक खेती न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही थी, बल्कि ये घाटे का सौदा भी साबित हो रही थी। प्राकृतिक खेती के फायदों को जानने के बाद और राकेश धनखड़ जैसे प्रगतिशील किसानों को देखकर अब अन्य किसान प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं, अपनी आय को भी दोगुना कर रहे हैं, और इसका श्रेय केंद्र और हरियाणा की सरकार को जाता है। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों का भी पूरा मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि आज किसान प्रगति की राह पर है।